चलो नमस्कार। आज है कलो विक्रम संवत 2083 शक संवत 1948 और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की तिथि सप्तमी और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दिनांक या तिथि बनती है। जी हाँ, आज है 7 जुलाई 2026 और जी हाँ, हम साथ हैं। जी हाँ, आज 7 और 7 है तो हम साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं। तो आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार, सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। जी आज मैं हमेशा संडे पे प्रोग्राम में आता हूं तो याद है कि शुभ प्रभातम, लेकिन अभी शाम हो रही है तो गुड इवनिंग आप सभी को। और चलिए हम साथ हैं, आप साथ में रहिए क्योंकि और आपको बता दें कि हमारा ये 20वां साल है और आप सभी को श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं हमारे साथ बने रहने के लिए फॉर लास्ट 20 ईयर्स। और अपनी पीठ थपथपा लीजिएगा क्योंकि यू गाइस हैव बीन अ ग्रेट सपोर्ट। तो और बात करें वेदर की, कैनबरा में तो वाकई आज बड़ी दिनों बाद धूप निकली, बड़ा बढ़िया था, हवा कम थी पर ठंडक बहुत है, थोड़ा चिल फैक्टर है। और आपको पता ही है चिल फैक्टर कहाँ से आ रहा है, ये हमारे स्नोई माउंटेन्स जो आसपास है, क्योंकि कैनबरा एक वैली है। अगर आप कैनबरा से बाहर रहते हैं तो कैनबरा एक वैली है, चारों तरफ हमारे पहाड़ी हैं, इतने हैं, जब भी बर्फ़ पड़ती है तो ऊपर इतनी ठंड नहीं होती होगी, मेरे ख्याल से यहाँ पे आके काफ़ी ठंडा लगता है। तो वहाँ से बर्फीली हवाएं जो आती हैं, स्नोफॉल हो चुकी है। अगर स्नो पे अगर आपको जाने इच्छुक है तो 40 सेंटीमीटर स्नो हुई थ्रेडबो में, पेरिशर ब्लू में। तो स्कूल की छुट्टियां भी चल रही हैं तो प्लीज़ पैक योर बैग्स, अपने अपने गर्म कपड़े या जितने भी स्नो किट्स हैं वो टबोगन्स वगैरह लेके जाइए। अगर स्कीइंग करते हैं तो आपकी तो चांदी ही चांदी है। जी हाँ, और बस लेकिन मैं तो ये कहूँगा कैनबरा सबसे प्यारा शहर है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो। आई कांट लीव कैनबरा। कैनबरा जैसा सुंदर और खूबसूरत शहर मैंने कहीं नहीं देखा। अगर आप हवाई जहाज़ से जा रहे हैं तो मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाई, बड़ी अच्छी। ऊपर से देखने में कैनबरा कितना सुंदर लगता है, पता नहीं क्यों हम लोग क्वींस टाउन जाते हैं कि स्विट्ज़रलैंड जाते हैं कि टोक्यो जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं। यहाँ से अगर आप ऊपर से वीडियो बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, ऐसे खूबसूरत कैनबरा की बात कर रहे हैं तो धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकारते हैं और सम्मान करते हैं। रेडियो मनपसंद ननावाल और नामरी राष्ट्र के लोगों, उनके अतीत, वर्तमान और बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी आदिवासियों, टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर के पारंपरिक भूमि के मालिकों को भी याद करते हैं जिनकी धरती से हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। आप सभी को हमारा शत नमन और प्रणाम है। और बात करें अपने इस भूमि की, जी हाँ, एक्नॉलेजमेंट टू द कंट्री, तो आपको बता दें कि नायोडक वीक चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल मनाया जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण उत्सव होता है ये सप्ताह। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों और एब्रिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर के लोगों के इतिहास, संस्कृति, उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने का समय है। नायोडक का मतलब पूरा नाम है नेशनल एब्रिजिनीज एंड आइलैंडर्स डे ऑब्जर्वेशन कमेटी। और पहले ये केवल एक दिन का कार्यक्रम होता था, लेकिन अब पूरे एक सप्ताह का चलता है और ये हर साल जुलाई के पहले रविवार से लेकर दूसरे रविवार तक मनाया जाता है, जो कि अभी चल रहा है। 5 जुलाई से शुरू हुआ था और 12 जुलाई तक चलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया भर में इस दौरान कई सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम, मार्च, संगीत, उत्सव, कला प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। और इन सप्ताह के दौरान एक भव्य पुरस्कार समारोह भी होता है जो लास्ट संडे को हुआ था, जिसमें एब्रिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर के लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने खेल, कला, शिक्षा, पर्यावरण या समाज सेवा के क्षेत्र में असाधारण काम किया है। तो नायोडक सप्ताह केवल मूल निवासियों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक साथ आने, अतीत की गलतियां और समझने और एक बेहतर समावेशी भविष्य की ओर बढ़ने का एक जरिया है। तो हम सब जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स हैं या ऑस्ट्रेलियन पीआर पे हैं, तो इस नायोडक वीक में भाग लेना चाहिए। सारी जानकारी आप जा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे कि कैनबरा में, सिडनी में, मेलबर्न में वगैरह में क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं। और बात करें, एक बड़ा अच्छा मेला लगा हुआ है, वो है मेलबर्न में। जी हाँ, कल से लग जाएगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पधार रहे हैं मेलबर्न में। 8 से जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक वो वहाँ रहेंगे। तो मेलबर्न में उसकी भव्य स्वागत की तैयारियां हो गई हैं और उस इवेंट का नाम रखा गया है मेलबर्न मीट्स मोदी विजन पार्टनरशिप प्रोग्रेस। विजन पार्टनरशिप प्रोग्रेस का नाम दिया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो बढ़ते राजनीतिक संबंध हैं, सांस्कृतिक एकता है, ऑस्ट्रेलिया के बहुसांस्कृतिक समाज में भारतीय समुदाय के बढ़ते प्रभाव का जश्न मनाना है। और ये कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया इंडिया फाउंडेशन और सैकड़ों
स्थानीय भारतीय ऑस्ट्रेलियाई संगठनों के सहयोग से किया जा रहा है। तो मेलबर्न का जो मार्वल स्टेडियम है, जनरली वहाँ पे AFL और फुटबॉल खेला जाता है, लेकिन इस बार मेगा इवेंट की तैयारियां की गई। करीब 31,000 लोग वहाँ से एडवांस बुकिंग रजिस्ट्रेशन करा दिया। मेरा तो नंबर ही नहीं आया, मैंने भी लगाया था मेरा तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि लोकली इतने लोग हैं। और आपको पता है विक्टोरिया और मेलबर्न में मिला के पूरे विक्टोरिया में करीब 4 लाख भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। तो इसीलिए एक बहुत बड़ी प्रवासी आबादी है वहाँ पर। तो इसलिए लगता है 31,000 को टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो और 400 से ज़्यादा वहाँ पे सांस्कृतिक, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के वेलकम पार्टनर्स के रूप से जुड़े हैं। और कार्यक्रम बड़ा विविध सांस्कृतिक को दर्शाने वाला एक 2000 से अधिक कलाकार तैयारी कर रहे हैं, संगीत, शास्त्रीय गायन, नृत्य की प्रस्तुति कर रहे हैं। तो PM मोदी, जैसे मैंने कहा, 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे हैं और वहाँ मेलबर्न में हमारे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक लीडर समिट में भी भाग लेंगे। तो चलिए वेलकम करते हैं। जी हाँ, मोदी जी का स्वागत है। पहले 2000 अभी हाल ही में आए थे 2016 में, या नहीं, वो 2014 में तो आए थे, तब मैं गया था, बड़ा अच्छा रंगारंग कार्यक्रम। और पिछली बार जब आए थे 2024 में, शायद मैं उनको मिस कर गया था, लेकिन कार्यक्रम बड़ा जोरदार था। सिडनी वालों ने बड़े भव्य स्वागत किया था। तो चलिए भव्य स्वागत की बात करते हैं। तो एक मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं और विशेष मेहमान हैं। ये भी हमारे भारत की, या ये कहिए, मैं तो कहूँगा मेरे शहर, बड़े खूबसूरत शहर बनारस की खुशबू लेकर आई हैं। अवधी और भोजपुरी संगीत से एकदम, क्या कहते हैं, पूरी मलिका हैं, सुर की गायिका हैं। जी हाँ, मलिका हैं, और ये आपको वहाँ ले जाएंगी। मैं तो बनारस जाने के लिए तैयार हूँ। और कहते हैं ना, बनारसी घराना बहुत ही भव्य और सभ्य, बहुत बड़ा घराना है। तो सुषमा सरन जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए उस बारे में बात करेंगे। जी हाँ, और उनसे आपका परिचय कराएंगे कि लोग, तो आज कुछ लोक गीत संगीत का तड़का लगेगा, तो उसकी महक होगी। तो और चलिए आप सभी को स्वागत है। आप लोग आइए, ज्वाइन कीजिए, और बातें होंगी हमारे कुछ फंताक्षरी की। जी हाँ दोस्तों, फंताक्षरी का नशा मेरे सर से तो उतरा नहीं है। आई थिंक जो वहाँ पे 150 लोग थे, या उनके सर से भी नहीं निकला। 12 जो टीम्स थी, वो जो, और हर कोई अभी भी, माहौल बहुत ज़बरदस्त था और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस सबकी भी रही और सबने बहुत एंजॉय किया। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए। और आज हम याद कर रहे हैं दिलीप कुमार जी को, क्योंकि 7 जुलाई उनका पुण्यतिथि होती है। तो दिलीप कुमार जी को याद करते हुए आज एक प्यारा सा गीत सुनते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, वेदर थोड़ी सी बड़ा अच्छा सुहाना सा हो रहा था, तो एक गीत मेरे दिमाग में चल रहा है, मधुमती से है। जी हाँ, जिसमें चलिए ये प्यारा सा गीत सुनते हैं कि सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। अब हमारे साथ गायिका हैं, तो आप गुनगुना सकती हैं। हमें दर्द हमको न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम। चलिए दोस्तों, लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, वी आर गोइंग फेसबुक लाइव सून। अगर आप फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक आवर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब पर हैं, और कहाँ नहीं है आप लोग वहाँ जाके भी पोस्ट कर सकते हैं। और डाउनलोड आ रेडियो मनपसंद का मोबाइल ऐप। लगे रहिए, सुनते रहिए, 24 घंटे 7 दिन आपके हाथ में, आपके साथ में। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे ज़मीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं,
सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ओहो हो, ओहो हो। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। जी हाँ, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। और हम याद कर रहे हैं दिलीप कुमार जी को ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। यहाँ पुण्यतिथि है। साथ में चलिए आज वेलकम कर रहे हैं मोनिका। मेलबर्न पे तो मोदी जी आए हुए हैं। मेलबर्न मीट्स मोदी जी। तो मोदी जी का भी तो स्वागत कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आ चुके हैं, आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, लैंड कर रहे हैं। और 9 जुलाई को उनको भव्य स्वागत किया जाएगा मार्वल स्टेडियम में। पिछली बार सिडनी की बारी थी, इस बार मेलबर्न की बारी है। जी हाँ, मेलबर्न रंग जाएगा। जी हाँ, कैनबरा भी आ चुके हैं तिरंगे रंग में। चलिए अब हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। हमारे साथ हैं, भारत से आई हैं। जी हाँ, और ये सुषमा सरन जी का। सुषमा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और सुषमा जी इज अवधि। बहुत बहुत नमस्कार अवधि और ऑडियंस को भी और आप सबको भी। बिल्कुल, अवधि भोजपुरी लोक संगीत की गीत की गायिका है। मैं तो कहूँगा सुर की मलिका है। और इन्होंने टीवी और ऑल इंडिया रेडियो पे भी इन्होंने भाग लिया है, रेडियो स्टेशन। और सबसे बड़ी बात है कि बनारस से हैं, जौनपुर से हैं। जौनपुर बनारस ज़्यादा दूर नहीं है। दो सेम जगह से सिस्टर सिटी बोलते हैं, जैसे क्वीनबियन और कैनबरा। बिल्कुल वैसे ही है। तो चलिए अब उस बारे में, आपके बारे में बात करेंगे, आपकी इस म्यूजिकल जर्नी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले आपको मैंने वापस देखा ऑस्ट्रेलिया में। 7 साल के बाद आप वापस आई हैं। या पहले भी आई होंगी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। आपको जब मैंने टीम में फंताक्षरी में देखा, और क्या माहौल था। मोनिका शर्मा, आपका भी स्वागत है। जी हाँ, हमको ऐसा लगा कि फंताक्षरी में पहुंच के कि कैनबरा में मेरा ही स्वागत हो रहा है। इट वाज सो एंजॉयिंग एंड कह नहीं सकते, बहुत सुंदर था कार्यक्रम आपका। वाह, क्या बात है। मोनिका, आपकी टीम और आपकी बड़ी अच्छा गेम खेली। हाँ, भले ही आखिरी मिनट की एंट्री दी आपने हमें, एंड इसी वजह से हम पार्टिसिपेट कर पाए। एंड हमारी उतनी तैयारी थी थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हमें उम्मीद ही नहीं थी कि हमें मिल जाएगा चांस आने का। अच्छा। तो थैंक्स टू अपूर्वा एंड थैंक्स टू मनीष जी दैट वी वर एबल टू पार्टिसिपेट। पर हमारे लिए ये भी क्रेडिटेबल था कि हम एलिमिनेट नहीं हुए।
ये बात तो आपने बिल्कुल, क्योंकि 12 टीम में से इस बार हमने रखा था कि 5 टीम एलिमिनेट की थी, लेकिन आप अंत तक चले डटे जैसे रहे। भी बाजी मारी हमने जैसे भी। बट क्या माहौल था, मतलब ऐसा लग रहा था एक उत्साह मना, मतलब सब इतने उत्साह था, ओकेजन जैसा था बिल्कुल, जैसे फेस्टिवल। क्या बात है। पुरानी पूरी बचपन की यादें आई थिंक सबकी तरोताज़ा हो गई। और आप शायद पहली बार ही हमारे हाँ, मैं फंताक्षरी first में time भाग आई। लिया था। वो भी पिछले- मैं इनकी वजह से, बिकॉज टाइम वर्क ऐसा होता है, हर बार कोशिश होती है पर हो नहीं पाता। इस बार ये थी तो आई वाज लाइक कि चलो, मम्मी को भी इंटरेस्ट है म्यूजिक में तो वी विल गो, बट इट वाज ऑल वर्थ इट। एक एक से आई डोंट थिंक देयर वाज एनीबडी हु अगर नहीं जाते तो मिस करते बहुत। एग्जैक्टली। अच्छा, ए वाह। We felt that it was very well organized, very well curated. Just selection of songs, selection of rounds, and very clear or very clear instructions. Rounds तो बहुत ही जबरदस्त थे। हाँ। It was very very well Unique. organized. मतलब मैंने सोचा था कि हाँ ऐसे ही होता होगा, but it was to the level what we see on जो हम अनु कपूर के अंताक्षरी देखते थे, जैसे ग्रो अप होते थे, उसकी पूरी यादें हमारी वापस अरे आई। वाह, क्या बात है। दिस इज एन ऑनर। इतना बढ़िया आपने फीडबैक दिया, मजा आ गया। तो आंटी जी ने तो उस समय, मतलब आंटी जी के बोलूंगा, सुषमा जी ने, आंटी जी बोलना नहीं चाहिए, लग नहीं रही आंटी जी में, लेकिन हम उम्र ही हैं। लेकिन हाँ सुषमा जी, आप तो मतलब बचपन में देखा होगा। हाँ बचपन में हम तो छोटे थे, खेलती भी थी, खेला भी करते थे हम लोग। कभी हम लोग भी खेलते भी थे बचपन बहुत से, मन घर में होता था खेलते कि थे। ट्राई करें, मगर वही था, जॉब है, बच्चे हैं। हाँ। बट तब इतना मीडिया से इतना वो भी नहीं था ना, सोशल मीडिया में इतना नहीं था, तो इट वाज अनअप्रोचेबल एट द टाइम। बट आज जब हमें चांस मिला एंड वी वर एबल टू, तो आपने जो भी हम, हाँ मतलब वी वर, इट वाज ऑल अबाउट एंजॉयिंग, एंड आई थिंक एवरीबॉडी एंजॉयड Very nice, देमसेल्व्स। बिल्कुल, उसका नाम ही हमने फन रखा है। हाँ बिल्कुल, Fun. इट वाज मजा वर्थ इसलिए पैसा आया वसूल कि जिसको गाने जो कहते हो हैं। रहे थे उसके साथ लोग अपने आप डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वो तो एंड द बहुत ही- स्पिरिट, आई थिंक द स्पिरिट ऑफ द गेम वाज Spirit वेरी was it. वेरी और हमने जो म्यूजिकल तड़का, जो म्यूजिशियंस रखे थे, They were वो so good. एडिंग द वैल्यू टू एग्जैक्टली सिंगिंग। ग्लैमर एंड कर रहे थे। Glamour. जजेस भी बहुत इंटरेस्टिंग आए। अच्छा, judges. तो वो भी बहुत मजा आया। जगदीश जी एंड सुरेंद्र शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक्स टू Yes. अपूर्वा, निखिल एंड सारे म्यूजिशियंस इंक्लूडिंग the whole team. I Whole think team it was a was- it teamwork. अपूर्वा भी बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत Very बढ़िया nice. किया। अपूर्वा, आप सुन रही हैं, देखिए आपकी तारीफ हो रही है, और ये आप चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब सुषमा जी, आपका स्वागत, अभिनंदन जी। आप तो जैसे मैंने कहा कि, तो आपका आना कैसे हुआ इस बार फिर से, क्योंकि आपकी बेटी रहती है, जी, मोनिका है वो नहीं, तो, एक्चुअली में बेटी मोनिका यहाँ है, डॉक्टर मोनिका, और बेटा मेरा मेलबर्न में है, टेलिस्ट्रा में है, और ये लोग काफ़ी समय से हैं यहाँ पर, और हम लोग आते जाते रहे 2019 तक, जुलाई। अच्छा, उसके बाद मोनिका के फादर बेड रिडन हो गए, तो हम इसलिए 5 साल के बाद आए। ये प्राइमरी केयर थी तब। हाँ जी। बिल्कुल सही और बात। पर आते ही से माहौल बड़ा अच्छा मिला फंताक्षरी का। अच्छा, चलिए, तो कैनबरा ज्यादा आप रहती हैं, मेलबर्न रहती हैं, कौन सा शहर आपको ज्यादा प्यारा लगता है, या शहर तो ऑस्ट्रेलिया? दोनों प्यारे हैं। ऑस्ट्रेलिया वैसे ही बहुत सुंदर कॉन्टिनेंट है, मगर क्या है कि यहाँ मोनिका के बच्चे हैं, हाँ। तो थोड़ा आकर्षण ज्यादा, छुट्टियां यहीं, अच्छा। बच्चों की छुट्टियां तो मैं यहाँ। अच्छा, वेरी अभी नाइस। अभी दर्पण के इश्यू नहीं है, हाँ, तो इसीलिए इनके पास ज्यादा टाइम है हमारे पास रहने के लिए। वाह। तो एंड कहते हैं ना कि मूल से ज्यादा इंटरेस्ट में हाँ, ब्याज प्यारा होता ब्याज है। प्यारा होता है, तो बच्चों में ग्रैंड चिल्ड्रन साथ में है, तो और क्या बिल्कुल, चाहिए। जी, जी। नहीं, और इनको ऐसा लगता है कि कैनबरा जो है, हम जहाँ रहते थे वो जगह है भोपाल, मध्य प्रदेश में। अच्छा, उसके जैसा जी। बिल्कुल उसके जैसा है, छोटी सी जगह, बहुत सारे स्लोप्स, अप्स एंड डाउन, ज्यादा हमारा, हाँ, जहाँ हम हैं अभी भोपाल में, वो ऐसी ही सिटी है, अप वाह। एंड डाउन खूब हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, हाँ हाँ, ग्रीनरी बहुत है। अपर लेक, लोअर लेक। हाँ, अपर लेक है, लोअर लेक मैनमेड है, लेक, बिल्कुल कैनबरा जैसा। जैसे तो फीलिंग वो वाह। तो मैं जैसे आपने बोला कि कैनबरा से अच्छी कोई जगह नहीं है, जगह हम नहीं है। बिल्कुल शत यहाँ जो आ जाता है वो छोड़ के जाता नहीं है। जा नहीं पाता, जा हम और नहीं। मोनिका देख लीजिए, हाँ। आप भी कोई, आपको कितने साल हो गए? मैं 2011 से आई हुई। 2011 से आई, देखिए, तो कोई जाने का वही मन। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड 2003 से है, ओह। कहीं बाहर नहीं जा पाए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बात, चलिए अब चलते हैं, बनारस की ओर मुड़ते हैं, अवध की ओर, जैसे कहते हैं, जी। भोजपुर या पूर्वांचल जैसे कहते जी, हैं। जी, लगे हुए हैं ये तो बिल्कुल। बिल्कुल, तो उस बारे में बताइए कि बनारस का तो बहुत महत्व रहा है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या धार्मिक हो,
और पावन गंगा नदी बहती है, बिल्कुल। महादेव जी की नगरी है। कहते हैं ना सबसे पुरानी सिटी है वो। हाँ, प्राचीन वेटिकन एंड वाराणसी कहते हैं कि सबसे पुराने शहर हैं पूरे दुनिया भर के। तो हम खान पान की बात करते हैं, वहाँ की संस्कृति और की बात। सारा आप ये देखिए जो संस्कार और संस्कृति है, म्यूजिक है, तबला देखिए, शहनाई देखिए, गायन देखिए, एक से एक आपके नृत्य देखिए, सब वहीं से निकल के आते हैं। बिल्कुल, सारे बनारस घराना के बनारस पास घराना कितना famous हिंदुस्तानी क्लासिकल जो म्यूजिक है, डांस है या नाच है, विदुषी गिरजा देवी जी गिरजा हैं देवी वोकल में हैं, राजन एंड सज्जन मिश्रा जी हैं, दोनों मिश्रा ब्रदर्स जी। पंडित किशन महाराज जी किशन हैं, महाराज बिल्कुल, जी, और कथक में सितारा बिरजू देवी महाराज जी, जी। और बिस्मिल्लाह खां जी, बिस्मिल्लाह खां। अमेजिंग। तो बनारस की वैसी जो म्यूजिक है वो आज तक मतलब अब दोबारा नहीं बन पाई, कभी नहीं बनी, बिल्कुल। वो बन गई। हाँ, तो चलिए, तो आप अपने म्यूजिकल इस जर्नी के बारे में बताइए, फिर आपकी आवाज में कुछ सुनना चाहेंगे। नहीं, म्यूजिकल जर्नी तो ऐसी है, बचपन से सुनते सुनते बड़े हुए हैं। हाँ। पेरेंट्स भी गाते थे, नानी गाती थी, बड़े भाई बहन गाते थे। आपकी नानी? जी जी। अच्छा। और हमारे जो बड़े ब्रदर सिस्टर हैं, हम लोग में थोड़ा गैप है, तो वो लोग के ज़माने के गाने होते थे 50-60 वाले, 70 वाले, वो भी खूब सुने हम लोग ने, क्योंकि उस समय रेडियो सिलोन था। अच्छा। उसमें पुराने गाने खूब आया करते थे, तो बस तब से जो इंटरेस्ट है तो है। होली होती थी तो बिना होली गाए होता नहीं था कि होली का दिन, बस ऐसे ही घर का माहौल ऐसा था, चलते गया। फाग होता था क्या वो? फाग नहीं, होली भी होती है, होली, फाग होली, भी। होली, फाग। होली इज डिफरेंट देन फाग। अच्छा, होली जी। हाँ, तो और आपने तो रेडियो स्टेशन भोपाल में भी, जी। ऑल इंडिया रेडियो पे भी आपने। जी जी। हाँ, तो अभी भी आप वहाँ नहीं, अभी मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये ऑल इंडिया रेडियो में दे बोथ शी स्टार्टेड विथ हर एल्डर सिस्टर, ये दोनों जाके गाते थे। अच्छा। देन फिर वो मौसीकी जैसे दूसरी प्रॉब्लम्स हो गई तो उन्होंने जाना बंद कर दिया। देन शी वाज होल सोल सिंगिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्या बात है। तो और मैंने इसलिए छोड़ा कि मोनिका के फादर बेड रिडन हो गए थे, तो फिर संभव नहीं था मेरे लिए। अच्छा। जी। नहीं, बहुत। तो उसके बारे में तो आपकी मम्मी, फिर आपकी नानी। जी जी। हमारी मदर तो आउटस्टैंडिंग, वो पियानो बहुत अच्छा बजाती थी, हारमोनियम तो उस जमाने में होता ही था, सितारिस्ट थी वो अच्छी खासी, तबला बजाती थी। अच्छा। और बहुत अच्छी सिंगर भी थी और डांसर भी थी। क्या बात है। तो सबसे ज़्यादा माहौल तो वहीं से मिला। पर मज़े की बात ये कि हमारे फादर भी बहुत अच्छा गाते थे। अच्छा। सहगल के गाने। अरे वाह, सहगल के गाने। सहगल, उनके ज़माने का सहगल। अरे वो तो ज़माने 1940s की बात कर रहे हैं। तो घर में खाली लड़कियां ही नहीं, हमारे ब्रदर्स, हमारे दोनों ब्रदर गाते हैं, और जो मुझसे बड़े वाले ब्रदर हैं वो तो बढ़िया तबला बजाते हैं। अच्छा। जी जी। तो भाभी भी गाती, मतलब माहौल है घर में। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुछ हो जाए आपकी आवाज में कुछ, क्योंकि थोड़ा सा तड़का लगाएं, और क्या जब बात हो रही है। जी जी। तो आजकल एक कोक स्टूडियो का बड़ा आ रहा है। अच्छा। जिसमें कि बनारस और मिर्जापुर का है। कहानी तो उसमें दी हुई है। हाँ, मिर्जापुर। बनारस छूटा क्यों। हाँ। उसमें वही वाली आपको 2 लाइन सुनाती हूँ। बिल्कुल, जरूर। मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौरी, गली सुन कैला बलम। मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौरी, गली सुन कैला बलम। सुन कैला बलमु, हाँ सुन कैला बलमु, कचौरी गली सुन कैला बलमु। ओही मिर्जापुरवा से ऐली बयरिया, ओही मिर्जापुरवा से ऐली बयरिया। दिहिया गलेली जैसे नून हो, कचौरी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौरी गली सुन कैला बलमू। हाँ, तालियां। मेरे हाथ में मोबाइल लगा हुआ है, मैं एक ही। हाँ, मोनिका है आज हमारे साथ, चीयर लीडर। तो मोनिका जी, आपने मम्मी से कुछ गीत संगीत या
नृत्य या हाँ बस डांस बजाना, थोड़ा बहुत नाच संगीत लेती हैं? हाँ थोड़ा बहुत एंड संगीत आर यू पर अब पासिंग ऑन टू योर अपने बच्चों को? कोशिश है, बट यहाँ पे पीयर प्रेशर इतना है कि वो के पॉप और वो सब यहाँ के वेस्टर्न कल्चर से मिस हो रहे हैं। पर हाँ मेरी बेटी जो है वो हनुमान चालीसा पूरा बोल लेती है, हनुमान चालीसा वगैरह उसको पूरी आती है। अभी हम विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे हैं साथ में। अच्छा। तो अध्यात्म की तरफ हम थोड़ा ज़्यादा है, बॉलीवुड से थोड़ा सा भी टच वहाँ तक पहुँचे नहीं है। हाँ धीरे धीरे आएंगे। लेकिन ये जो क्लासिकल सिंगिंग है या क्लासिकल म्यूजिक है, ये बच्चों में जैसे बताया सुषमा जी ने कि इनकी मम्मी नानी थी, तो वो पास ऑन जनरेशन होता है। तो जब तक घर में माहौल नहीं बनेगा ना, बच्चे सीखेंगे। बच्चे इनको तो वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न म्यूजिक या वेस्टर्न इनका वही पूरा जो इनका इन्फ्लुएंस है वो पूरा वेस्टर्न है। और आज के बच्चे, आज की जो जनरेशन है वो इतनी मतलब उसको कुछ बैठा के समझाना और उनको जैसे हमारे समय में होता था कि जो इन्होंने कह दिया वो हमने कर लिया, आज की वो जनरेशन नहीं है। आज की जनरेशन ये है, वो जो बोलते हैं उस हिसाब से हमें अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो इसीलिए फिर वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस। तो हमने सोचा पहले अध्यात्म तो सीख लें, क्योंकि इस एज में वो मोल्डेबल हैं। बिल्कुल। एक बार थोड़े से, मेरी बेटी 11 साल की है, बेटा 5 साल का है, तो थोड़े से बड़े हो गए फिर तो नहीं हो पाएगा। पर हाँ जब मैं बॉलीवुड सुनती हूँ तो वो सुनते ज़रूर हैं, साथ में गाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। पिक्चर देखते हैं, हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में बात करते हैं। दैट इज वेरी गुड। भाषा, संस्कृति बाइलिंगुअल है। हाँ कोशिश करते हैं वो दोनों। घर में अगर माहौल रहेगा तो वो सीखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, और आगे बस कोई यही उम्र है, क्योंकि वही ये मोल्डेबल एज यही है। नहीं तो एक बार ये निकल गई फिर तो मुश्किल है, फिर तो चिड़िया घोंसले से उड़ जाती है। तो लेकिन वही ये लोग इंस्टाग्राम और ये फेसबुक से ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि जो रील्स देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, वो अगर वहां पे अगर दिखाई देगा तो वही फॉलो करते हैं। सही बात। अभी तक तो हमारे बच्चे स्क्रीन से बाहर हैं, तो अभी तक उनको मिला नहीं है एक्सेस। पर अब कितने देर तक ये चलेगा ये पता नहीं। बट हाँ कोशिश है कि मतलब जो काम ज़रूरी चीज़ें हैं वहीं पे अभी ध्यान रहे, भटके कम है। पर कोशिश ही है। वही जो हमें भी पता नहीं है ना पेरेंटिंग किस लेवल पे करनी, जो हमें मिली वो तो हम नहीं कर सकते। और बच्चों में भी ये कहते हैं ना कि वो भी परेशान रहते हैं कि बैलेंस बनाना है, कि स्कूल में जाके इंग्लिश बोलनी है, वहाँ का कुछ बोलना है, घर आके फिर कुछ उसको अलग से ट्रांसलेट करना है, अपनी मॉडिफाई करना है फिर। और इसमें साधना चाहिए, इसमें पेशेंस चाहिए, क्योंकि क्लासिकल सिंगिंग है या इंस्ट्रूमेंट है बजाना जी। तो अभी वो पियानो बजाती है मेरी बेटी, तो वो उसमें जब बजाती है तो गाती है उसके साथ, तो धीरे धीरे उसकी वोकल कॉर्ड्स खुल रहे हैं। क्या बात है। जो कर जाए, मतलब कोशिश ही है जितनी जो जहाँ तक पहुँच जाए। कोई नहीं, हमने एक छोटी सी ढोलक ली है उसके लिए, नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे कि उसको सिखाएं। तो अगली बार मैं अगर जैसे ही आएगी यहाँ स्टूडियो में, उसका इंटरव्यू लेंगे। फिर वो लाइव परफॉर्मेंस बजा के दिखाएगी। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, और मेरे साथ विशेष मेहमान है सुषमा सरन जी हैं, ऑल द वे फ्रॉम जौनपुर बनारस से, पास में जौनपुर बनारस, लगे पूर्वांचल से हैं। और आपकी पैदाइश भी वहीं? नहीं, मेरी पैदाइश भोपाल की है, मध्य प्रदेश। नहीं, हम शादी होके भोपाल आ गए, क्योंकि आपके हस्बैंड पापा। हाँ, तो चलिए इनसे बात कर रहे हैं। अवधी एंड लोक गीत संगीत का तड़का लग रहा है। दोस्तों आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। और चलिए हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपने कचौड़ी गली बनारस ले गई, तो एक कचौड़ी गला आपने बोला कोक स्टूडियो, वही वाला सुनाते कचौड़ी गली, रेखा भारद्वाज द्वारा। चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए, रेडियो मनपसंद जी, पूरा तड़का लगा के। सेजिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली, सुन कैला बल मुँह। सेजिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली, सुन कैला बल मुँह। सुन कैला बल मुँह, सुन कैला बल मुँह, सुन कैला बल मुँह, सुन कैला बल मुँह। मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली, सुन कैला बल मुँह। सेजिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली, सुन कैला बल मुँह। यही मिर्जापुर से उड़ ले जहाजिया, हाँ
मिर्जापुर से उड़ी ले जहाजिया रे उड़ी ले जहाजिया रामा उड़ी ले जहाजिया पिया चल गईले रंगून हो पिया चल गईले रंगून हो कचौड़ी गली सोन कैला बलमो से जिया पे लौटे काला नाग हो कचौड़ी गली सोन कैला बलमो हथवा में होती जो हमरे कटरिया हथवा में होती जो हमरे कटरिया रे हमरे कटरिया है रामा हमरे कटरिया बहा दे तो गोरवन के खून हो बहा दे तो गोरवन के खून हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमो से जिया पे लौटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमो मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमो बता रहे जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और मेरे साथ हैं विशेष मेहमान सुषमा सरन जी। सुषमा जी, बात हो रही थी ये अवधि और जी, जी, गीत संगीत की, तो आप तो उस जी जी हुनर रखती हैं। ये अभी अपन लोग होली की बात कर रहे थे। हाँ जी। तो बॉलीवुड में पहले समय में अगर हम लोग देखें तो पूरा उत्तर भारत का ही आपको मिलेगा फोक, और बहुत फोक चलता था उस समय। तो उत्तर उसमें अगर अपन देखें तो एक पिक्चर अभी अमिताभ बच्चन की आई थी बागवान। होली खेले रघुवीरा अवधपुर माँ होली खेले रघुवीरा। क्या बात। फर्क ये है कि जो लोग फोक है उसमें बोलते हैं होली खेले रघुवीरा अवधपुर माँ होली खेले रघु यानी मे को माँ अच्छा माँ यानी मे, तो थोड़ा सा अलग करके बाकी सेम टू सेम। अच्छा। ऐसे बहुत से गाने हैं जो कि सेम टू सेम, जैसे है वो पूर्वी अब के बरस भेज भैया को बाबुल सावन मिली जो बुलाए रे। सेम टू सेम है हम लोग जो गाते हैं, और है तो बहुत सारे। हरी हरी बगिया लगाओ मोरे बाबुल झूला झूलन हम जाब रे। हरी हरी बगिया लगाओ मोरे बाबुल। तो ये आपका फिल्मी गात और हमारा फोक सेम टू सेम। आई थिंक वो पॉपुलैरिटी के लिए वो यूजर फ्रेंडली वर्जन आ जाता है बॉलीवुड, और उसमें थोड़ा सा हिंदी टच या उसको बॉलीवुड पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश कर देते हैं। बाकी जैसे अभी कोक स्टूडियो वालों ने किया, हाँ बिल्कुल, तो वो है तो वो फोक बिल्कुल ठेठ, मगर उसको उन्होंने पॉलिश थोड़ा करके ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल बनाया। तो ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है। अदरवाइज आप देखिए फोक तो वैसे हर जगह का फोक है फिल्मों में, ऐसा नहीं है कि खाली यूपी का। राजस्थानी फोक आजकल बड़ा दिख रहा है। राजस्थानी फोक दिख रहा है, मस्तानी और आपका ये घूमर ये पंजाबी तो, और पंजाबी अभी आप तेनू मेनू जैसे हमने कहा कि मतलब पंजाबी में भी हरियाणवी अलग है, जाट वाली अलग है, ठेठ पंजाबी। आप देखो कश्मीरी है, आपका वो फिल्म थी जो भूमरो श्याम रंग भूमरो, वहाँ का कश्मीर का आ गया। महाराष्ट्र का देखिए तो उसमें ये इंग्लिश एक पिक्चर आई थी
श्रीदेवी की, हाँ हाँ हाँ, वो महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का वो। वैसे भी लावणी आवणी तो बहुत है फिल्मों हाँ, में। लावणी है बहुत आती है। महाराष्ट्रियन टच तो है बिकॉज बॉलीवुड मुंबई में है तो उसका टच आता है। बंगाली का भी अलग ही है, बंगाल का कल्चर। हाँ, साउथ। डोला रे वो मतलब डोला रे। और अभी जो पिक्चर आई थी लुटेरा, हाँ, उसमें भी एक है ना जिसे बोलता है कागज के 2 पंख लिए उड़ा चला जाए रे, कहाँ नहीं जाना था वो वही चला जाए रे, देखे न जाने न भाले न जाने रे, दिशा हरा मन बंडबो को मोन्टारे, मोन्टारे। मतलब बंगाली भी है, बंगाली। गुजराती भी है, हाँ, आपका राजस्थानी भी छाया हुआ है, पंजाबी तो है ही। हाँ, पंजाबी का भी वो पिक्चर आई थी उसमें बड़ा फेमस है, वे माही वे माही मैनू छड़ियो ना के तेरे बिन दिल नहीं लगदा। क्या बात है, तो फोक के बिना तो आप, यानी जो म्यूजिक आ रहा है वो फोक से ही आता है। सही बात है। भले ही वो क्लासिकल बना दे, सेमी क्लासिकल हो जाए, पर वो ले दे के, या रैप हो जाए। हाँ या रैप हो रैप जाए, हो व्हाटएवर। तो जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में बड़े सारे गाने बने हैं लेकिन आजकल वो गाने दिखते नहीं है, दिखते सुनाई नहीं नहीं जी। देते आजकल तो वो, क्योंकि एआई जनरेटेड होते हैं या ऑटो ट्यून पे होते हैं। आजकल तो सिंगर ही थोड़ा सा बस एक ही वर्ड को 10 बार बोलता है या 16 बार बोलता है, तौबा 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 तौबा, तब जाके वो गाने बन जाते हैं। और अभी जो गाने अभी मैंने सुना है कि एआई से जनरेट हो रहे हैं। जी जी। गाने वाला कौन है पता नहीं है, म्यूजिक भी अपने आप ही जनरेट हो रहा है। अब हम कॉन्सर्ट्स में भी जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि वो गा रहे हैं कि रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग चली, वो हाँ जी। लिप सिंक करते रहते हाँ, हैं। बहुत तो बहुत जगह ऐसा ही हो गया है। ऐसा हो गया, तो अब वो मज़ा नहीं रहा म्यूजिक का, जो वैल्यू होती थी अब म्यूजिक की वो खत्म होती जा रही है कहीं ना कहीं। तो आपको लगता है जो आप जैसे होनहार कलाकार जो सीखे हुए हैं या पूरे घराना से आए हैं, वो वो अब ये जनरेशन 10-20 साल में अब केवल रेडियो तक सीमित है। हम लोग के जो भोपाल स्टेशन से या एनीवेयर, लखनऊ स्टेशन विविध है, भारती में मैं सुनता विविध हूँ। भारती में ये लोग जो प्रोग्राम करते हैं उसमें आते हैं। स्टेज प्रोग्राम भी होते हैं, हाँ, हाँ। ये लोग बुलाते हैं आर्टिस्ट को, ऑर्गेनाइज करते हैं, सब जगह से आते हैं, तो उनमें ही है। बाकी आप देखिए शादी ब्याह में भी अब वो तो रिवाज रहा ही नहीं। वो शहनाई बज बड़े रही बड़े है। घराने भी पास ऑन नहीं कर पाए हैं हाँ। अनफॉर्चुनेटली आगे आने वाली जनरेशन्स को, जैसे कि जाकिर हुसैन साहब का नाम था, हाँ, तबला वादक। अब उनके बच्चे बजाते हैं पर वैसा नाम वो नहीं है, नाम नहीं आ पाता है। वो नाम मतलब उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा। रविशंकर है लेकिन अनुष्का शंकर डिफरेंट लेवल की है। हाँ। वो उसको मॉडर्नाइज कर दिया, वेस्टर्नाइज कर दिया Westernized चीजों तो को। वो टच ही खत्म हो गया तो actually। तो वही वो जो जील, जो फील थी वो खत्म ही हो गई हाँ, है। तो म्यूजिक की फील, ये जो अंदर से दिल से जो आत्मा आप से देखिए ना, पुराने बॉलीवुड के ही गाने लीजिए, जो पुराने हैं वो हमको आज भी याद आ जाते हैं और हम गा लेते हैं ये तो हमने फंताक्षरी में देखा था। जी। और अभी नए गानों में क्या है, बीट्स हैं, हाँ, आप गाना याद नहीं कर सकते, लिरिक्स भी आप याद- पढ़ते जाओ तो पाठ जैसा। देखा था ना आपने कि कोई 2000 प्लस अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहता कोई अटेम्प्ट करना भी नहीं चाहता है और गाने याद भी नहीं है आज का। और नहीं, वो कठिन भी है याद करना। और आजकल के यंग जनरेशन इसलिए फंताक्षरी में भाग ही नहीं लेती क्योंकि वो उनसे याद ही नहीं होते। दे डू कांट मेमोराइज लिरिक्स बिकॉज सुनना ही नहीं चाहते, बिकॉज वो फास्ट फूड के इंस्टा रील्स की तरह ना 3 सेकंड के बाद उनका दिमाग कहीं और चला जाता है। वो चला जाता है उनका जो Concentration. स्पैन है, स्पैन ऑफ अटेंशन सिर्फ Span 3 of सेकंड attention का है। हमारे तो दिमाग में रच बस किया है कि हम रेडियो बड़े में- हुए हैं वैसे हाँ, उसके साथ। और सुन के स्टेज शो को देख के। और अगर आप ऐसे शहरों में रहे जैसे बनारस में, मतलब गली मोहल्ले नुक्कड़ पे कहीं ना कहीं या तो रामायण पाठ चल रही होती या जी। ऐसे क्लासिकल, और अभी तो 80 घाट और दशाश्वमेध आजकल घाट तो बहुत अच्छा हो गया बहुत कि कम से कम धार्मिक ही सही बस तो रहे बस भजन। तो रहे हैं, बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बात हो रही है लोक संगीत, लोकगीत संगीत की, जो कि अब थोड़ा सा कम दिखाई देता है, सुनाई देता है। और शायद हो सकता है 10-20 साल में हमारी जिंदगी जाए तो शायद ये भी हाँ, हमारी बस जनरेशन के legacy साथ खत्म। खत्म हो जाएगा। जी, जी। नेक्स्ट जनरेशन। मेरी बेटी जब इंडिया गई थी तो उसने कारावान का वो रिकॉर्डर देखा तो पूछती क्या है, फिर मैंने उसको समझाने की कोशिश करी कि क्या है। अब वो उसकी वैल्यू वही जान सकता है जिसके साथ बड़ा हुआ, जिसके इमोशनल अटैचमेंट है उससे। बिल्कुल बिल्कुल।
तो दोस्तों आप लोग चलिए एक गीत सुनते हैं जो यहाँ नए मूवीज की बात कर रहे हैं। तो एक जुग जुग जियो करके मूवी आई थी, उसमें मैंने सुना था रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे। चलिए वो गीत सुनते हैं, क्योंकि यंग जनरेशन जेनजी वालों को भी इस लोक गीत संगीत से दूर नहीं रखना है, उनको जुड़े रखना है। चलिए आप भी जुड़े रहिए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। 24 घंटे 7 दिन आपके हाथ में, आपके साथ में। अभी हम अवधी और लोक संगीत का जो जितना अलग रूप है, जिसमें भोजपुरी है, मैथिली है और उसका बात करेंगे। और आपसे ये भी पूछूंगा कि ठुमरी है, दादरा है, कजरी है, सुहाग है, फाग है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? जी जरूर। चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए। जी हाँ, मोह मारे नजरिया सांवरिया रे, क्या गीत है, क्या गीत है, उसको मॉडर्नाइज कर दिया है। चलिए और दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। बात गीत संगीत के साथ साथ लोक गीत का भी तड़का आज लग रहा है। मेरे साथ हैं विशेष मेहमान सुषमा जी। बात हो रही थी कि हर हमारे उस जमाने में, जब जमाना अब तो बदल गया, 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कि हर ओकेजन के लिए, हर रीत रिवाज के लिए गाने, मुंडन से लेके जन्म से, सोहर से लेके, हाँ, तो उसमें कुछ आपकी आवाज में कुछ हो जाए कि अगर बच्चा हुआ या मुंडन हुआ या शादी हुई, सगाई हुई, हल्दी लगी, मेहंदी लगी, फिर उसके बाद विदाई के कितने गाने हैं, तो उसपे कुछ आपकी आवाज में हो जाए कुछ जो हम शादी से शुरू करते हैं। जो मुझे याद आ रहा है, अगर लड़की की शादी है तो हमारे यहाँ पहले टोना गाया जाता था लड़कियों की तरफ से। अच्छा। कि क्योंकि पहले ज़माने में ये होता था, शादियाँ हो जाती थी, लड़कियाँ घर के अंदर, मियाँ बाहर, तो इधर उधर मुँह मारे, तो इसलिए टोना गाया जाता था। जी हाँ। मायरी मैं टोना करी हूँ, मायरी मैं टोना करी हूँ, उड़ती चिड़ैया की चोंच मंगवई हूँ, उड़ती चिड़ैया की चोंच मंगवई हूँ, बांधो बन्ना के दोनों पाँव रे मैं टोना करी हूँ,
पाँव के बंधे बनना ऐसे रही है, पाँव के बंधे बनना ऐसे रही है, चढ़े नाक पर आई कभी सेज रे मैं टूना करी हूँ, मायरी मैं टूना करी हूँ, उड़ती चिड़ैया के चोंच मंगवई हूँ, उड़ती चिड़ैया के चोंच मंगवई हूँ, बंदियों बना के दोनों नैन रे मैं टूना करी हूँ, नैन के बंधे बनना ऐसे रही है, नैन के बंधे बनना ऐसे रही है, तके ना पराई कभी नार हो मम टोना करी हूँ, मायरी मैं टोना करी हूँ। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। मतलब यही डर रहता था लड़कियों को, हाँ। तो इसलिए ऐसे टोना के गीत, इस तरह के भी गीत होते थे हाँ। कि गाए जाएं। और कुछ और सुहाग हटिए सिंदूरा महंग भय बाबुल, चुनरी भई अनमोल हो, एही रे सिंदूरवा के बारन बाबुल, छोड़ियों में देश तुहार, बाबा ने दीना धन धन सोनवा, माया ने लहर पटोर रे, भौजी ने दीना चुटकी सिंदूरवा, नहीं जई हूँ अपने साथ, हटिए सिंदूरा महंग भय बाबुल, चुनरी भई अनमोल रे, एही रे सिंदूरवा के कारण बाबुल, छोड़ियों में देश तुहार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बन्नी के गाने तो बहुत होते हैं ना, जगदम्बा से बन्नी सुहाग मांगे, सुहाग का ये भी है अच्छा। दैवी गीत, वो जगदम्बे से बन्नो सुहाग मांगे, जगदम्बे से बन्नो सुहाग मांगे, हाथों में मांगे बन्नो हरी भरी चूड़ियाँ, हाथों में मांगे बन्नो हरी भरी चूड़ियाँ, सर पर सिंदूर भरी मांग मांगे, जगदम्बे से बन्नो सुहाग मांगे, जगदम्बे से बन्नो, दशरथ जैसा ससुर मांगे, दशरथ जैसा ससुर मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास मांगे, जगदम्बे से बन्नो सुहाग मांगे, जगदम्बे से बन्नो सुहाग मांगे, लक्ष्मण जैसा देवरा मांगे, लक्ष्मण जैसा देवरा मांगे, अपने पति का राज मांगे, जगदम्बे से बन्नो सुहाग मांगे, जगदम्बे से बन्नो सुहाग मांगे। वाह, ऐसा लग रहा है मैं शादी के माहौल में मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे लग रहा है आपको हायर करना पड़ेगा जब उनकी शादी, भैया मेरी बेटियां जल्दी से शादी करो हमें एक अवधि सिंगर ऑलरेडी मिल चुका है। अरे क्या माहौल है, मजा भी आता है। हल्दी मेहंदी में अगर आप ढोलक के साथ हो और वहाँ माहौल जमे, बिना ढोलक के तो लगती नहीं शादी, और उस साथ में और बीच में वो जो साड़ी पहन के डांस भी, नाच भी चलता रहता है, वही तो माहौल है। हाँ,
जब हम अभी जब हम गए थे जब बच्चे होते हैं यहाँ, अब जब हम मेरा बच्चे यहाँ हुए तो ये लोग वहाँ नहीं थे, तो वो माहौल इतना मिस करते हैं हाँ। जैसे देखा है वहाँ सबके साथ होते हुए हमारे साथ हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब शादी हो गई, अब बच्चा भी हो गया, अब बच्चे के पैदा होने पे कोई या उसके मुंडन पे कोई अगर आपको याद आ रहा है तो प्लीज एक दो लाइन का एक और सुना रही हूँ। बिल्कुल। थोड़ा दर्दीला है क्योंकि पुराने जमाने में नहीं, कोई लड़की ससुराल गई तो वापस विदाई मुश्किल का होती थी जी। निमिया के पेड़ जिन काटोरे बाबुल, निमिया चिड़ैया के बसेर हो, निमिया के पेड़ जिन काटोरे बाबुल, निमिया चिड़ैया के बसेर हो। कहने का मतलब ये है कि मायका टूटने ना पाए, क्योंकि चिड़ियाँ तो उड़ जाएंगी, अगर तुम पेड़ काट दोगे तो चिड़ियाँ तो चली जाएंगी, तो जड़ें बनी रहें। क्या बात। क्योंकि माता पिता के बाद भाई बसता है, तो वो कि आपका हमारा मायका बना रहे। कितना मीनिंगफुल सॉन्ग्स होते थे। मतलब वही है कि उस जमाने में ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई बैंड बाजा बारात हुआ करता था, और लिरिक्स जो मतलब और बिल्कुल भाव भी नहीं, यानी आपके कलेजे को छू जाती थी। ऐसे बढ़िया गाते रहिए आप। बस अभी थोड़ा सा समय और है, बस मैं आपकी आवाज में और सुनना चाहूंगा, बिकॉज ये मौके बार बार नहीं आते। कुछ भी मोनिका जी हेल्प करने की कोशिश, याद दिलाने की कोशिश। आपका होमवर्क भी हो रहा है साथ याद। मैं यही सोचती हूँ कि अब इस जनरेशन के बाद वो चीज आगे कहाँ कैसे पास ऑन होगी, अब वो वहीं यहीं खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमने रेडियो शो आपके लिए किया है कि पास ऑन कर रहे हैं अपनी सारे तुम्हें गाने वाने ना पुराने। एक मेहंदी का सुना। क्या बात है। बनो के गोरे गोरे हाथ मेहंदिया खूब रची, बनो के गोरे गोरे हाथ मेहंदिया खूब रची, ये मेहंदी बनो के बाबा ले आए, ये मेहंदी बनो के पापा ले आए, अम्मा रचाए भर भर हाथ मेहंदिया खूब रची, दादी रचावे भर भर हाथ मेहंदिया खूब रची, बनो के गोरे गोरे हाथ मेहंदिया खूब रची। एक आपको सुनाती हूँ, ये जो आते हैं ना बाराती, तो ये मैथिली है, भोजपुरी मैथिली में जो बिहार की तरफ चले जी जी जी। आजो मिथिला नगरिया निहाल रसिया, आजो मिथिला नगरी यार निहाल रसिया, दोनों भाई चारों भैया बने हैं बाराती भैया, चारों भैया बने बाराती भैया। मजा आ गया। तालियां 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 तालियां। अवधी और भोजपुरी और क्या ये मैथिली सब लोग गीत संगीत को बहुत सारे भी आप अलग अलग जो रागी होती हैं उसके बारे में कुछ बताइए, जैसे ठुमरी। ठुमरी तो अब मुझे आपको दादरा है वो हमारा कजरी है जी जी हमारा है तो फोक अवधी पाकीज़ा में उसको फिल्माया गया। हो जाए आपकी आवाज। नजरिया की मारी मरी मोरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मोरी गुइया, नजरिया की मारी, नजरिया की मारी, नजरिया की मारी मरी मोरी गुइया, कोई जरा जाके वैद बुलाओ, कोई जरा जाके वैद बुलाओ, आके पकड़े मोरी बैया, नजरिया की मारी
मरी मोरी गुइया। ओहो, तालियां तालियां तालियां। मोनिका जी, आप बढ़िया। वाकई आज तो मेरा क्या कहते हैं, मजा आ गया। वही पुरानी यादें ताज़ी हो अरे गई। मैं बनारस और वहाँ की गलियों में घुस गया, कचौड़ी गली। अब तो मुझे मन कर रहा था यहाँ कचौड़ी हो और आलू हो, आलू की सब्जी हो और साथ में जलेबी जलेबी हो, जलेबी। और मक्खन मलइयो हो। मलैया, सही। अरे और हमारे जौनपुर की इमरती हो। अरे भैया, कहाँ पहुंचाल गए, मजा आ गई। अरे हाँ, चलिए बनारसियों, आप लोगों को मिस कर रहे हैं। चलिए, कार्यक्रम समय हो रहा है, लेकिन जाते जाते एक और आपकी वो बड़ा अच्छा गाना है, ये आपने शायद पहले लास्ट टाइम गाया, काहे को ब्याहे विदेश। जी। हाँ, एक हो जाए, अब विदाई कर ही दीजिए। काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। वाह, तालियां तालियां। जी हाँ, बहुत बढ़िया। ये था उमराव जान का गाना, उमराव लेकिन जान चलिए, का गाना है, मगर ये बहुत पुराना फोक है। हाँ। और क्या मुस्लिम कौन थे, मुझे एकदम याद नहीं आया, उनका लिखा हुआ है ये। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, बस कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है, 2 मिनट बचे हैं, लेकिन जाते जाते बस गीत संगीत ये ऐसे ही जीवित रहे, और आप सब लोग जो सुन रहे हैं, अब मुझे भी बहुत अच्छा लग प्लीज रहा है, पास ऑन क्योंकि टू योर नेक्स्ट जनरेशन। मौका मिल रहा है। हाँ, और सुषमा जी, अगर आप कोई इसमें सीखना चाहते हैं, और अगर इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, तो प्लीज बिल्कुल। कांटेक्ट मोनिका, डॉक्टर हाँ, मोनिका। बिल्कुल। ये डेंटिस्ट भी हैं, दांत जी। साफ करते करते आपको गीत भी सुनाएंगी। सुनाते सुनाते More than happy to help. आपका दांत भी क्लीन हो जाएगा। तो जाते जाते हमारी एटरिया पे आजा रे सवरिया, हमारी एटरिया पे आप बने रहिए। रेखा भारद्वाज वाला गीत छोड़ जाते हैं, आप लोग कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन आपके हाथ में, आपके साथ में। मैं तड़का लगा के। हाय हाय, क्या बात है मोनिका जी की। चलिए दोस्तों, लगे रहिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ लवली गुड इवनिंग। सज के सजाए बैठी साजिंदे बुलाए बैठी कहाँ गुम हुआ अनजाना, आले आले दिए भी जलाए रे जलाए ना, डरिया पे आया परवाना। कौन सा तन है बरमाए रे, हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए, हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए, हमरी अटरिया पे। केवड़िया से लगे पिया करे झाका झाके, बहुत कड़ी फेंके पिया उड़ावे जहाँ के। केवड़िया से लगे पिया करे झाका झाके, बहुत कड़ी फेंके पिया उड़ावे जहाँ के। कसम देवे जाके आजा गिलारे, खिलाए दो के मामी, लाली पे लाली तनिक हो जाए, आजा गिलारे, खिलाए दो के मामी, लाली पे लाली तनिक हो जाए, हमरी अटरिया पे।
हमारी अटरिया पे हजार सवरिया देखा देखी तनिक हो जाए हमारी अटरिया पे बाजरे लगाए बैठी चुटिला घुमाए बैठी कहाँ गुम हुआ बन जा ना कौन सा तन है बरमाए रे पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना हाल ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता। मैं आपका उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद आरजे मनीष जी के साथ तड़का लगा के। रुक जाओ दिल दीवाने पूछूं तो मैं जरा हर लड़की है या है जादू खुशबू है या नशा पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा रुक जा ओ दिल दीवाने पूछूं तो मैं जरा लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार ओ नैन लड़ गई हैं नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है कोहू से प्रीत लगई बा कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी नैन लड़ गई है नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी होई गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला होई गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला गोरी को देख बिना निंदिया न आवे हमका फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी नैन लड़ गई है नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी थई 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 धाक दिनक दिन ताक तिनक दिन धाक दिनक दिन ताक तिनक दिन धा आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है
आंख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है। प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा बिकावन लगी है। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। सैत सैत ने बिठा टोना मार के, मन ले गई रे धोबनिया रामा कैसा जादू डार के। मन ले गई रे धोबनिया रामा कैसा जादू डार के। मन ले गई रे धोबनिया रामा कैसा जादू डार के। मन ले गई रे धोबनिया रामा कैसा जादू डार के। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। 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 उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ बैठी बजवा तो कन्या। उड़ बैठी बजवा तो कन्या। उड़ उड़ बैठी बजवा तो कन्या। अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। जियो जियो पलट हाउस जियो। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या रामा। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे